संतोष और स्वागत है आप सभी का बसंत बिहार में। आज हम बात करने वाले हैं गोपालगंज के सबसे हॉट सीट कहें अगर बैकुंठपुर की, तो उसी सीट को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। वहां से दो कद्दावर लीडर हैं, एक तरफ है भाजपा से मिथिलेश तिवारी और दूसरी तरफ है जदयू से मंजीत सिंह। लेकिन अब इसमें जो सीट का बंटवारा है वो सीट का बंटवारा लगभग हो चुका है। गोपालगंज में 3 सीट भाजपा के खाते में जा रही है और 3 सीट जो है वो जदयू के खाते में जा रही है। और जो बैकुंठपुर क्षेत्र है वो लगभग अब भाजपा के खाते में, यानी मिथिलेश तिवारी वहां से कैंडिडेट होंगे एनडीए का, और एनडीए में ही मंजीत सिंह भी थे, लेकिन इनका पत्ता वहां से कट चुका है, इनका टिकट वहां से कट चुका है। अब इन्हीं सब विषयों को लेकर हम इस पे बात करेंगे। 6 अक्टूबर को मंजीत सिंह जो है वो अपने पैतृक स्थान देवापुर में अपने निवास स्थान पे उन्होंने अपने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों का एक मीटिंग बुलाया और उसमें उन्होंने खुद को निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में घोषित करते हुए 2020 के विधानसभा चुनाव में आने का फैसला कर चुके हैं। 16 तारीख को अपने नामांकन का भी वो डेट घोषित कर चुके हैं। तो अब हम इसी विषय को लेकर बात करने वाले हैं कि क्या उनका ये फैसला सही है या गलत है, वो इसके परिणाम क्या हो सकते हैं। हालांकि नीतीश कुमार के वो बड़े करीबी माने जाते थे और पार्टी में उनका बड़ा एक तरह से कहें तो बड़ा मान सम्मान था, लेकिन क्या हुआ जो उनको टिकट नहीं मिल पाया वहां से, और ये एक सोचनीय विषय है। तो 2-4 बातों को लेकर, 2-4 मुद्दों के लेकर हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ बैठे हुए हैं यहाँ पे राम प्रवेश शाह जी, जो कि इन सभी सब्जेक्ट पे एक पैनी नज़र बनाए हुए हैं। पहले आप लोग जो मंजीत सिंह के दरवाजे पे जो कल बैठक हुआ उनके समर्थकों के साथ, उसमें मंजीत सिंह क्या कह रहे हैं वो आप लोग एक वीडियो देखिए। बैकुंठपुर की जनता के लिए क्या कहना चाहते? देखिए, बैकुंठपुर की जनता देवतुल्य है और देवतुल्य जनता का यह दबाव था कि आपके जैसा राजनीति में व्यक्ति नहीं रहेगा तो इस राजनीति और समाज का क्या होगा। और हमारे परिवार की पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि 48 सालों की हो गई। हमारे स्वर्गीय पिता ब्रजकिशोर नारायण सिंह जी बिहार सरकार में मंत्री भी रहे और 25 वर्ष के विधायक जीवन का व्यतीत करने के बाद भी बेदाग व साबित हुए और 10 साल तक हम भी विधायक बने रहे और 48 सालों की हमारी बैकुंठपुर में राजनीतिक पृष्ठभूमि रही है। यह जनमानस का इस भारी बारिश में ही जन सैलाब है, लोगों का दबाव है कि आज आप बैकुंठपुर से चुनाव लड़िए और इस कार्यकर्ता के भावना को, उनके सम्मान को देखते हुए हमने फैसला किया है कि हम जनता के आशीर्वाद से बैकुंठपुर में हम इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं मुद्दे पे। सबसे पहला हमारा मुद्दा है कि राम प्रवेश जी, आखिर पार्टी ने मंजीत सिंह को टिकट क्यों नहीं दिया, जबकि वो एक कदावर लीडर हैं जदयू के और जो जन समर्थन भी उस क्षेत्र में उनका बेहतरीन है, बेहतरीन उनका प्रभाव भी है, लेकिन पार्टी ने उनको टिकट से वंचित कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? वो तो सीधी सी बात है कि भाई गठबंधन की मजबूरियां हैं जी, और दूसरी बात की जो सहयोगी पार्टी है बीजेपी, उसका सीटिंग एमएलए है जी। तो ये तो मुश्किल सी बात है कि भाई सीटिंग एमएलए का टिकट काट कर, और दूसरी बात की ये तो लोकसभा का चुनाव है नहीं 2019 का, जिसमें बीजेपी ने अपने 6-7 सीटिंग एमपी का टिकट काट कर जेडीयू को दे दिया था। जी बिल्कुल, और बिल्कुल। जैसा कि एक बार वहाँ अपना कैंडिडेट दिया था, तो इसमें तो वैसी स्थिति है नहीं। जी जी, हम जब मिथिलेश तिवारी जी का इंटरव्यू लेने के लिए गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा था कि गठबंधन से पहले ही हम लोगों की ये बात हो चुकी है कि जो भी सिटिंग कैंडिडेट है भाजपा का उसमें कोई समझौता नहीं होगा, और फिलहाल देखने को भी वही मिल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या नीतीश कुमार ने जो मुख्यमंत्री है वो मंजीत सिंह के बारे में ऐसा कुछ भी विचार नहीं किया। हालांकि आला दर्जे पे तो उनकी बातचीत हुई होगी, कुछ आश्वासन नहीं मिलने की वजह से ही तो इस तरह का कदम उठाए हैं। हाँ देखिए, बात है कि मंजीत जी उनके काफी करीबी हैं और पार्टी में उनका स्थान है जी, ये इस बात को माना जा सकता है। पर यह भी ध्यान रखना होगा कि मंजीत जी जैसे कार्यकर्ता जी और भी हैं बिहार में, जनता दल यू के पास, तो सबके बारे में सोचना है पार्टी को।
और उसको आगे की रणनीति अपनी तय करनी है, सहयोगी पार्टी को भी देखना है, और सबसे बड़ी बात कि उसे अपना सरकार देखना है कि भाई फिर मुझे सरकार में लौट कर आना है, फिर से मुझे मुख्यमंत्री बनना है। नीतीश कुमार की पहली प्राथमिकता ये है कि भाई आगे भी मुझे इस चुनाव को जीतकर फिर मुझे मुख्यमंत्री बनना है। उनकी प्राथमिकता है कि मेरी जो कुर्सी है वो बरकरार रहे, भले ही मैं जो कुर्बानी दूं कैंडिडेट लोगों का उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका सीट अपना जैसा कि कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब हम दूसरे सवाल पे आते हैं कि जो मनजीत सिंह का निर्णय है निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, कोई पार्टी से तो मुझे नहीं लगता है कि वो छोटी मोटी पार्टियों से आएंगे, क्योंकि छोटी मोटी पार्टियों से आना बेहतर है कि वो निर्दलीय ही आए। जो जन समर्थन है वो छोटी पार्टी से आते हैं फिर भी उनको वही मिलेगा, और निर्दलीय आएंगे तो वही मिलेगा। तो निर्दलीय आएंगे तो कम से कम वो खुद को इंडिपेंडेंट या स्वतंत्र महसूस जरूर करेंगे। हाँ, और अपना तौल भी हो जाएगा कि भाई मैं निर्दलीय आया, किसी पार्टी का सहारा नहीं था। जी जी, जनता ने मुझे किस तरह का जन समर्थन दिया। जी, तो जो निर्दलीय आने का उनका फैसला है उस फैसला को आप सही कहेंगे या गलत कहेंगे? फैसला सही है उनका। जी। निर्दलीय आने का फैसला जी। इस तरह से कहने वाले कहेंगे कि पार्टी से बगावत है, और पार्टी भी कहेगी कि पार्टी से बगावत है, लेकिन उनका फैसला सही है। अपने वजूद को जिंदा रखने के लिए, आगे की उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए बिल्कुल उनका निर्दलीय आना वो जरूरी था। और हो सकता है कि भाई अगर जनता में उनकी उस तरह की पकड़ हो जी जी, तो हो सकता है वो निर्दलीय भी जीत जाए। जी, तो ये आना उनका चुनाव लड़ना, क्योंकि अगर वो अच्छा मैदान में नहीं आते हैं तो फिर उनकी राजनीति जाती रहेगी। जी, ऐसा होता है कि धीरे धीरे जनता की स्मृति से नेता कटते चले जाते हैं। जी, और जो मान लीजिए कि वहाँ पे नेता रहेंगे उन्हीं से जनता जुड़ती जाएगी, इसलिए ऐसा होता है। और जो मनजीत सिंह है वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत ही कर्मयोगी व्यक्ति हैं, और जनता के बीच में उनकी पैठ भी है। 2015 की चुनाव वो हार गए थे, लेकिन हारे हुए होते हुए भी उन्होंने बड़ा काम किया है, और इसलिए उस क्षेत्र में उनका जन समर्थन है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बात मैं कह रहा था कि अगर उस तरह का काम वो किए होंगे और जनता के दिलों में अपनी जगह बनाए होंगे तो हो सकता है वो निर्दलीय आकर भी चुनाव जीत जाए। जी, तो अभी ये डिपेंड करता है कि कितना कुछ इतना दिनों की राजनीति में वे किए हैं, किस तरह का विकास कार्य या जनता का सहयोग, और जनता के दिलों में किस तरह अपना वो स्थान बनाए हैं। जी, चलिए, उनका टिकट कट जाने की वजह से उनके साथ कुछ सहानुभूति वोट भी जुड़ेगा। जैसे कि एक होता है, जैसे कि मान लीजिए कि दरौंदा में हुआ था ब्यास सिंह के साथ, कि उनका टिकट कट जाने की वजह से लोग उनको थोड़ा दिल से जुड़ जाते हैं कि इनका भाई पार्टी ने वो स्थान नहीं दिया। जो मैं कह रहा था कि ये तो जनता के से वे कितनी जुड़े हुए हैं, जी जी, जनता के दिलों में कितना स्थान बनाए हुए हैं, इस पर डिपेंड करता है। उसी हिसाब से जनता में सिंपैथी पैदा होती है। जी। और दूसरी बात कि भाई अगर वो जनता के बीच लगे रहें और ये कहते रहें, जनता भी कहती रहे कि भाई टिकट तो मनजीत जी को मिलने ही वाला है, क्योंकि खासे करीबी हैं नीतीश कुमार के, और इनका टिकट कटना तो बहुत मुश्किल है। जी। और ऐसा जब होता है तो उस उम्मीदवार का, उस नेता का तो एक आस टूटता ही है। जी। साथ ही उसकी जो समर्थक जनता होती है उनको भी गुस्सा हो जाता है, उनके अंदर भी गुस्सा, और उनका भी एक उम्मीद टूटता है, और जिसकी बदौलत उनका उस नेता के प्रति सिंपैथी पैदा होता है। इसमें जो उनके समर्थक है वो पूरी तरीके से वायलेंटली तौर पे वो लोग जुड़ जाते हैं अपने कैंडिडेट के साथ। ये एक बात देखने को मिलती है, करते हैं कि भाई हमारा जो कैंडिडेट चुनाव निकाल ले। जी, लेकिन इसमें देखने वाली बात है, क्या आपको लगता है कि इन दोनों की लड़ाई में मनजीत सिंह और मिथिलेश तिवारी, ये दोनों अगर लड़ते हैं तो इसमें तीसरे पक्ष को भी फायदा हो सकता है, यानी राजद का जो लीड है वो आसान हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। देखिए, अगर जहाँ तक देखिए गठबंधन जो है बीजेपी और यूनाइटेड का, ये तो जांचा परखा गठबंधन है जी। और ये जीतता हुआ गठबंधन है, हमेशा जीत का परचम लहराया है ये गठबंधन। बिल्कुल। अगर पर इस तरह की जो परिस्थितियां आती है जिसमें इस तरह का कद्दावर नेता अगर निर्दलीय खड़ा होता है, तो जाहिर सी बात है वो बीजेपी और जनता दल यूनाइटेड का, मतलब यूनाइटेड एनडीए का ही वोट काटेगा जी, और उससे आरजेडी को फायदा मिलना तय है जी। तो इस तरह हो सकता है कि आरजेडी का कैंडिडेट भी जीत जाए। जी जी, बिल्कुल। तो इसमें अगर मान लीजिए कि मनजीत सिंह वहाँ से लीड कर जाते हैं, तब तो मान लीजिए कि इनका मिशन सफल है पूरी तरीके से, इनका जो लक्ष्य है वो तो ये लक्ष्य को साध लेंगे। अगर मिथिलेश तिवारी हार जाते हैं फिर भी इनकी लक्ष्य की कहीं ना कहीं पूर्ति होती है।
हाँ, अगर इन्हें ये लगता है कि मेरा लक्ष्य, मेरा सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी जिसने मुझे हराया था पिछले चुनाव में, और इस चुनाव में उनकी वजह से मेरा टिकट भी चला गया, मतलब मिथिलेश तिवारी चुनाव हरा कर आए हैं, आज उनकी बदौलत उन्हें टिकट नहीं मिला। तो ये भी नेताओं के मन में होता है, आम जनता के मन में उस तरह की परिस्थितियां आती है कि सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी वो लोग उसे मानने लगते हैं। तो हो सकता है उनके लिए नजर में सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी मिथिलेश तिवारी है, और वो यदि हार जाए तो भी उनके अंदर एक कलेजे को ठंडक मिलेगी, भाई चलो मुझे टिकट नहीं मिला, मैं हार गया, पर मेरा जो मुख्य प्रतिद्वंदी था जिसकी वजह से जो मुझे हरा कर जीता था वो भी हार गया। जी, ऐसा राजनीति में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है कि अगर हम नहीं सही तो हमारा जो मुख्य प्रतिद्वंदी है वो भी न जीते। हाँ, वो भी न जीते, तो हो सकता है कि उनका भविष्य में कहीं टिकट का वहाँ से बैकुंठपुर से उनका चांस बन सकता है, लेकिन अब ये देखने वाली बात हो। चलिए राम प्रवेश जी, अब लास्ट में मेरा एक सवाल है, ये जदयू से पूरी तरीके से कहें तो बगावत कर चुके हैं मनजीत सिंह जी, तो ये एक तरह से पार्टी का अनुशासन तोड़ना नहीं होगा कि ये तो पार्टी के साथ बगावत कर दिए हैं, इसका भी कुछ अंजाम इनको भुगतना पड़ सकता है? देखिए, आज की जैसी परिस्थितियां हैं जी, राजनीतिक दलों की जो स्थितियां हैं कि रातों रात किसी को पार्टी में शामिल करते हैं, भले ही वो उनके मुख्य प्रतिद्वंदी पार्टी का लीडर ही क्यों ना हो जी, और रातों रात उसे पार्टी का टिकट दे देते हैं। तो और जो वर्षों से कार्यकर्ता है वो लगा रहा है, लेकिन जो कार्यकर्ता धूल फाँक रहा है, झोला ढो रहा है जी, उसे नजरअंदाज कर देती हैं पार्टियां। तो आज की जो पार्टियों की स्थिति है, उस परिस्थिति में उनका ये स्टेप जो है सो बगावत, अगर कोई बगावत कहे, अनुशासनहीनता कहे जी, वो उस व्यक्ति के लिए अच्छा है। और ये भी है कि मान लीजिए कि कंडीशन को देखते हुए पार्टियां तो कार्यकर्ताओं को कभी कभार बिल्कुल ही महत्व नहीं देती है, और वो ये देखती है कि मेरा जिताऊ कैंडिडेट कौन होगा, भले ही वो किसी पार्टी से आ जाए, वो आ जाता है, उसे पार्टियां टिकट दे देती है। ऐसे में इनका स्टेप ठीक है इनके भविष्य के लिए जी। और आज के दृष्टि से अगर देखा जाए तो राजनीतिक पार्टियों का तो कोई विचारधारा ही नहीं रह, दौड़कर महागठबंधन में जाते हैं, दौड़ के एनडीए में आते हैं, जहां उनका अपना मान लीजिए कि लिफ्ट मिलता है, कुछ उन लोगों का स्वार्थ सिद्ध होता है, वहां पे चले जाते हैं। तो फिलहाल हमारे इस चर्चा से ये निष्कर्ष निकल कर आता है कि मनजीत सिंह ने जो कदम उठाया है निर्दलीय लड़ने का, वो कदम उनका परफेक्ट है, क्योंकि अगर पार्टी उनको खुद लिफ्ट नहीं दे रही है तो वो पार्टी के लिए क्यों मरने को राजी होंगे? पार्टियों के प्रति निष्ठा देखेंगे तो फिर उनका अपना वजूद। और इस तरह से देखा जाए तो बैकुंठपुर की क्षेत्र में एक त्रिकोणीय लड़ाई होगी, एक मनजीत सिंह एक उसमें होंगे, एक मिथिलेश तिवारी होंगे, और एक जो आरजेडी का कैंडिडेट राजद के जो कैंडिडेट होंगे प्रेम शंकर यादव। तो ये त्रिकोणीय लड़ाई होगी और इनमें से किसी को कम नहीं आंका जा सकता है। अब ये रिजल्ट 10 तारीख को पता चलेगा कि ऊंट किस करवट बैठता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।